शक्ति तो तुम्हारे पास है परमात्मा की, लेकिन मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह है। स्वपदम शक्ति का अर्थ है जब तुम वासनाओं में न दौड़ोगे। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ, वासनाएं गिर गई, सारे छेद खो गए। और तब तुम्हें किसी और कुएं में बाल्टी डालने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कुआं हो। बड़ी है ऊर्जा तुम्हारे पास। सिर्फ तुम्हारी व्यर्थ खोती शक्ति बच जाए तो तुम महा ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, जो भी पाने योग्य है वो तुम्हारे पास है। सिर्फ उसे खोने से बचना है। परमात्मा को पाने का सवाल नहीं, सिर्फ खोने से बचना है। वो तुम्हें मिला ही हुआ है। कैसे तुम खो देते हो, यही बड़ी से बड़ी रहस्य की घटना है जगत में। तीसरा सूत्र है वितर्क, अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। एक एक सूत्र कुंजी की तरह है। पहला विश्व में मोड़ेगा स्वयं की तरफ। दूसरा स्वयं में ठहरना, ताकि तुम महा ऊर्जा को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन कैसे तुम स्वयं में ठहरोगे, उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में है। विवेक, वितर्क, आत्मज्ञानम। ये वितर्क शब्द समझ लेना जैसा है। तर्क तो हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है। वो आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है। तर्क बाहर जाता है, वितर्क भीतर जाता है। वो काटता नहीं, जोड़ता है। तर्क विश्लेषण है, एनालिसिस। वितर्क संश्लेषण है, सिंथेसिस। फरीद हुआ एक फकीर, एक भक्त उसके पास एक सोने की कैंची ले आया। बड़ी बहुमूल्य थी, हीरे जवाहरात लगे थे। और उसने कहा कि मेरे परिवार में चली आ रही सदियों से, करोड़ों का दाम है इसका, मैं इसका क्या करूं, आपके चरणों में रख जाता हूं। फरीद ने कहा तू इसे वापस ले जा। अगर तुझे कुछ भेंट ही करना हो तो एक सुई डोरा ले आना, क्योंकि हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले। कैंची काटती। अगर भेंट ही करना हो एक सुई डोरा ले आना। तर्क कैंची की तरह काटता है। हिंदुओं में गणेश तर्क के देवता हैं, इसलिए चूहे पर बैठे। चूहे यानी कैंची, वो काटता है। चूहा जीवित कैंची है, वो काटते रहता है। गणेश उस पर बैठे, वो तर्क के देवता हैं। और हिंदुओं ने खूब मजाक किया गणेश का। उन्हें देख के अगर तुम्हें हंसी ना आए तो हैरानी की बात है। आती नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम उनसे भी आश्वस्त हो गए कि वो ऐसे हैं, अन्यथा वो हंसी योग्य है। गणेश के शरीर को ठीक से देखो, वो सब ढंग से बेढंगा है। सिर भी अपना नहीं है, वो भी उधार है। तार्किक के पास सिर उधार होता है, बहुत बड़ा है, हाथी का है, लेकिन अपना नहीं है। उधार सिर हाथी का भी हो तो किसी काम का नहीं, वो तुम्हें सिर्फ कुरूप करेगा। भारी भरकम शरीर है, चूहे पर सवार है। ये भारी भरकम शरीर देखने का ही है, सवारी तो चूहे की है। कितना ही बड़ा पंडित हो, लेकिन सवारी चूहे की है, वो कैंची, तर्क। फरीद ने ठीक कहा कि अगर भेंट ही करनी हो तो एक सुई धागा दे जाना, क्योंकि हम जोड़ते हैं। वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क। साधारण तर्क तोड़ता है, विशेष तर्क जोड़ता है। बुद्ध, महावीर, शिव, लाओसे, वे भी तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क वितर्क है। एक और तर्क है जिसको हम कुतर्क कहते हैं। 3 तरह की संभावनाएं हैं।
तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, लेकिन लक्ष्य उसका बुरा नहीं, आश्चर्य को हल करना है। उसे तोड़ने में रस नहीं है, तोड़ना प्रक्रिया है। लक्ष्य तो किसी सिद्धांत की उपलब्धि है जिससे कि आश्चर्य समाप्त हो जाए, चीजें साफ सुथरी हो जाएं। लक्ष्य सृजनात्मक है तर्क का, लेकिन जब तर्क का कोई लक्ष्य ही नहीं होता और सिर्फ तोड़ना ही लक्ष्य हो जाता है, जब मजा मारने में ही आने लगता, तब हम उसे कुतर्क कहते हैं। तर्क पागल हो जाए तो कुतर्क हो जाता है। विक्षिप्त अवस्था है तर्क की, तब वो पागल हो जाता, तब वो तोड़ने में लग जाता है। तब कोई और लक्ष्य नहीं रह जाता, नष्ट करना ही रसपूर्ण हो जाता है। वितर्क तर्क की अंतर यात्रा है। तुम यहां तक आए हो घर से चल के, तो नजर, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दिशा इस तरफ रही, मेरी तरफ रही, पीठ घर की तरफ हो गई थी। यहां से जब तुम लौटोगे घर की तरफ, रास्ता वही होगा। रास्ते में क्या फर्क पड़ना है, रास्ता वही होगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगी। पीठ मेरी तरफ होगी, मुंह घर की तरफ होगा। तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही है, इसलिए उसको वितर्क कहते हैं। विशेष तर्क, रास्ता तो वही है लेकिन दिशा बदल गई। पहले तर्क दूसरे की तरफ जा रहा था, पदार्थ की तरफ, अब अपनी तरफ आ रहा है, घर की तरफ। और दिशा बदलने से सारा का सारा गुणधर्म बदल जाता है। दूसरे की तरफ जाता था तो तोड़ के ही जाना जा सकता था, क्योंकि दूसरे में प्रवेश करना हो तो तोड़ के ही प्रवेश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओ तो वहां तुम विद्यार्थियों को काटते हुए पाओगे, मेंढक को काट रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर जानना है, और तो कोई उपाय भी नहीं। मेंढक को काट के ही भीतर जाना जा सकता है, लेकिन खुद के भीतर जानना हो तो काटने का तो कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भीतर मौजूद ही हो। दूसरे को जानना हो तो तोड़ के जानना पड़ेगा, मार के जानना पड़ेगा, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश का और कोई रास्ता नहीं। स्वयं को जानना हो तो तोड़ने और मारने का कोई सवाल नहीं, वहां तो तुम मौजूद ही हो। स्वयं को जानना हो तो सिर्फ आंख बंद कर लेनी काफी है। आंख बंद करने का नाम ध्यान है। बाहर से ध्यान हट जाए, भीतर चलने लगे तो तर्क वितर्क हो जाता है। वितर्क का ही दूसरा नाम विवेक है, होश, अवेयरनेस। और ये विवेक या वितर्क संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे तुम इकट्ठे होते जाते हो। ऐसा समझो कि एक वर्तुल है, बड़ी उसकी परिधि है, वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है। अगर तुम परिधि पर दो बिंदु बनाओ तो दूर होंगे, फिर दोनों बिंदुओं से तुम दो रेखाएं खींचना शुरू करो केंद्र की तरफ, तो जैसे जैसे दोनों रेखाएं केंद्र के करीब आएंगी वैसे वैसे पास आने लगेंगी, और पास और पास, और जब केंद्र पर दोनों आ जाएंगी तो एक ही रेखा रह जाएगी, दो नहीं, केंद्र पर मिल जाएंगी। अगर इन्हीं दो रेखाओं को तुम परिधि के बाहर फैलाते चले जाओ तो ये दूर होती जाएंगी, और दूर और दूर और दूर, अनंत आकाश में इनकी अनंत दूरी हो जाएगी। तुम्हारे भीतर से जब तुम बाहर की तरफ जाते हो तो चीजें एक दूसरे से दूर होती जाती, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए हजार तरह के विज्ञान पैदा हो गए, होंगे ही, क्योंकि फासला बड़ा होता जाता है। रोज नए विज्ञान पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और फासला हो जाता है। वैज्ञानिक बहुत परेशान है, क्योंकि वे कहते हैं एक विज्ञान की भाषा दूसरे की समझ में नहीं आती, और अब ऐसा एक भी आदमी पृथ्वी पर नहीं जो सभी विज्ञान को समझता हो, जो सभी के बीच कोई संश्लेषण कर ले। ऐसा तो बहुत कठिन हो गया मामला, एक ही विज्ञान को जानना असंभव जैसा है। तो दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन संश्लेषण बिल्कुल खो गया। और धर्म एक है, उनके नाम कितने ही अलग हों,
क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति भीतर की तरफ आता है फासला कम होने लगता है, केंद्र पर सब चीजें जुड़ जाती। केंद्र परम संश्लेषण, अल्टीमेट सिंथेसिस है। वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। तोड़ो मत, बाहर मत जाओ, दूसरे पर ध्यान मत रखो, भीतर ध्यान लाओ, जोड़ो, धीरे धीरे सरकते आओ केंद्र की तरफ। उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हारे प्राणों का मध्य बिंदु है। वहां ठहर जाओ, वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो जो हम प्रकाश देखते हैं बुद्ध और महावीर में, वो जो हम आनंद देखते हैं कृष्ण में, मीरा में, चैतन्य में, वो किस बात का आनंद है? वो रोशनी किस बात की खबर है? वे उस जगह पहुंच गए जहां अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अब वे दरिद्र नहीं है, अब वे दीन नहीं है, अब वे किसी से मांग नहीं रहे हैं, अब वे सम्राट हो गए। उनका सम्राट होना तुम्हारी भी संभावना है, लेकिन एक एक कदम उठाना जरूरी है। विस्मय, स्वाम्य स्थिति की धारणा, वितर्क से स्वयं तक पहुंचने का उपाय, और चौथा सूत्र है लोकानंदा समाधि सुखम। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि सुख है। और जब तुम स्वयं में पहुंच गए, ठहर गए, तो तुम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए। वहां सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से सब पैदा हो रहा है। तुम्हारा केंद्र तुम्हारा ही केंद्र नहीं, सारे लोक का केंद्र है। हम परिधि पर ही अलग अलग हैं। मैं और तू का फासला शरीरों का फासला है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ते और भीतर हटते हैं, वैसे वैसे फासले कम होने लगते हैं। जिस दिन तुम